हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 2 है ये, चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स का। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि क्लाइमेट्स की और वेदर की डेफिनेशंस क्या होती है। इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि जो क्लाइमेट होता है किसी भी लोकेशन का, उसको ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन। हेडिंग है द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, यानी क्या ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। There are many factors that influence the climate of a region. Let us explore the different factors that affect the climate of a region. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एक करके चलिए उनको हम पढ़ते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या है लैटिट्यूड? जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो अर्थ का जो मिनिएचर मॉडल होता है उसको ग्लोब बोलते हैं। सन जो है एक स्टार है और धरती जो हमारी अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, सन से उनको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। तो ये जो सनलाइट, ये पिक्चर देखिए, हाउ सनलाइट हिट द अर्थ सरफेस। ये जो सनलाइट मिलती है अर्थ को, ये पड़ती कैसे रहती है। ये अर्थ का सरफेस है, ऊपर सरफेस। तो अर्थ पे ऐसे 3 एरियाज बनते हैं जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सन है वो वेरी करता है, उसमें थोड़ी थोड़ी अंतर होती है। ये जो अर्थ का जो सेंटर वाला पोजीशन है ना, ये यहाँ पे जब भी देखेंगे तो अर्थ का जो सेंटर वाला कुछ एक्सपेंड, ये जो एरिया है, इस एरिया को सन के द्वारा सबसे ज्यादा हीट मिलती है। यानी ये एरिया यूं कहें, इस एरिया में पड़ने वाली जितनी भी जगह हैं, इनको सबसे ज्यादा क्या मिलती है, सन से डायरेक्ट लाइट मिलती है। और वो इक्वेटर के बारे में मैंने बताया था कि इक्वेटर कौन सी लाइन होती है, वो इमेजिनरी एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को क्या करती है, 2 पोर्शन में डिवाइड करती है। ये कहीं बीच में पड़ेगी, राइट। अब पोल्स क्या होते हैं? पोल्स जो है सबसे नदर्न मोस्ट और सबसे सदर्न मोस्ट में जो पॉइंट्स होते हैं उनको पोल्स बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल आपको मिलेगा, और ये इसके डाउन पोर्शन में क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने देखा था ना कि, अब ये एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे जो सर्कल है इसकी लेंथ क्या होती है, थोड़ी ज्यादा है। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ये देखिए इतना लंबा है, यहाँ लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जा रही है। तो जैसे जैसे इसकी लेंथ कम हो रही है ना, मीन्स कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल्स की तरफ इक्वेटर से चलना शुरू करेंगे, ये जो सनलाइट मिल रही थी ना, ये सन लाइट की जो अमाउंट है ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो डिक्रीज का मतलब वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अब ये जो सनलाइट यहाँ जो डायरेक्ट मिल रही थी, अब ये सनलाइट यहाँ पड़ती है, थोड़ी सी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टर स्लैंटिंग पड़ रही है। ये जो सनलाइट है, चूंकि अभी ऊपर चलते जाएंगे तो ये सरफेस देख रहे हैं जैसे कर्व टाइप में हो रहा है, तो कर्व पे क्या हो रही है कि जो सनलाइट मिल रही है वो स्लैंटिंग हो जा रही है, तिरछी पड़ती है। अब तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है कि इसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब रिफ्लेक्ट होने के कारण इनको सनलाइट मिलती तो है लेकिन बहुत कम। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ गए? तो अमाउंट ऑफ सनलाइट डिक्रीज होगी। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे तो सनलाइट ज्यादा मिल रही थी, सिंपल सा मतलब हो गया कि यहाँ गर्मी कम होगी कि ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। और जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ही कम मिल रही है, वहाँ क्या होगा, वहाँ सनलाइट कम मिल रही है, वहाँ जो है गर्मी कम होगी। गर्मी कम होने के कारण वहाँ क्या होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा थोड़ा सा कोल्ड टाइप में होगा। और जो सेंटर में पड़ते हैं इनका क्या क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो लैटिट्यूड होता है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? यस, बिल्कुल करता है। जो लैटिट्यूड नॉर्थ पोल्स के पास में होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, कोल्डर होगा, वहाँ ठंड ज्यादा होगी जो हायर लैटिट्यूड्स हैं। और जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर के आसपास हैं, आस हैं या पास हैं, उनके वहाँ क्या होगी, सनलाइट चूंकि ज्यादा मिल रही है, वो पोर्शन ज्यादा हीट होगा,
इसका मतलब वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा। समझ गए? तो ये मैटर करता है डिस्टेंस टू द इक्वेटर। इसीलिए ये जो एरिया पड़ते हैं ना यहाँ पे इक्वेटर के अराउंड में, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है। और नॉर्थ पोल की तरफ बहुत कम मात्रा में सनलाइट मिलती है, इसलिए उनको ठंड मिलती है। और ठंड होने के कारण ये दोनों पोल्स हैं, इन पे क्या पाई जाती है, आइस की सीट पाई जाती है, बर्फ की मोटी मोटी चद्दर। और वो भी कितनी, 35 से 50 किलोमीटर मोटी। उनका जो ब्रेथ होता है 35 से, थिकनेस जो होती है ना बर्फ की, 35 से 50 किलोमीटर मोटी होती है। समझ रहे हो नहीं? 35 से 50 मीटर नहीं है, किलोमीटर है, ध्यान से समझ में आई बात? अब ये जो हीट मिल रही है अर्थ की सरफेस को, इसको बेसिकली आप ये समझ लो कि 3 पोर्शन बेसिकली डिवाइड किया गया। जहाँ पे सबसे ज्यादा हीट मिलती है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा, जिस पोर्शन को भी सबसे ज्यादा हीट मिल रही है, जिस पोर्शन को बीच में, इसको एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलेंगे, ये देखो, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, ये वाला जोन। और सबसे लास्ट में यहाँ चले जाओ, ये पोर्शन यानी पोल्स के पास में, दोनों पोल्स के पास में जो एरिया होता है, वहां पे सनलाइट क्या हो रही है, मिलती तो लेकिन इतनी कम मिलती है कि यहाँ बर्फ है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलर जोन। क्या बोलेंगे, पोलर जोन बोलते हैं, पोलर। तो एक पोलर जोन हो गया, एक पोलर जोन हो गया। और ये जहाँ पे टॉरिड जोन खत्म हो रहा था ना, एक और एरिया ये बच जाता है, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ आपके लिए, इन एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब ये ना तो ज्यादा ठंडी पड़ती है, ज्यादा गर्मी रहती है, मतलब ये, अब चूंकि इनको हीट मिल रही थी तो इनको बोलते हैं हीट जोन्स। तो कितनी हीट जोन्स होती हैं, 3। कौन कौन सी, फर्स्ट का नाम है टॉरिड जोन, जिसको सबसे ज्यादा हीट मिली। दूसरा हो गया टेम्परेट जोन, जिसको न कम मिली न ज्यादा मिली, टेम्परेट जोन। थर्ड वन हो गया, इसको बोलेंगे पोलर रीजन्स, यानी उनको सनलाइट बिल्कुल ही कम मिली कि वो बर्फ ही बन गए। समझ गए? तो अब इसको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ मैं। द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन rays falling on it. Look at the rays of the sun falling on the different part of in the given picture. ये कह रहे हैं कि जो अर्थ होती है, अर्थ को हीट जो है सन की किरणों के द्वारा मिलती है। पिक्चर्स को देखिए, आपको समझ में आ गया कैसे मिल रही है। नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में द रेज फॉल्स वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब एकदम सीधा, एकदम ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे गिरती है, ऐसे आई क्रॉस कर गई यहाँ पे। तो जो इक्वेटर के पास में जो सनरेज आती है वो क्या करती है, फॉल्स करती है वर्टिकली, बट नियर द पोल्स। लेकिन पोल्स की बात करें, इक्वेटर के पास में तो वर्टिकल पड़ती है, लेकिन पोल्स के बारे में दे आर द स्लैंटिंग। स्लैंटिंग का मतलब तिरछा, वो क्या होती है, तिरछी पड़ती है। मतलब क्या हुआ कि द रेज नियर द पोल्स स्प्रेड ओवर अ लार्जर लैंड एरिया। अभी जो पोल्स के पास जो पड़ी, स्लैंटिंग पड़ी, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। फैलने का मतलब, at the equator the some amount of the sun rays is focused and hit the smaller area। और ये जो वर्टिकल सनलाइट यहाँ गिरती है इक्वेटर के पास वाले पे, ये क्या करती है, कॉन्टिन्यूस नहीं गिर रही 12 घंटे। दिन के टाइम में, रात के टाइम में तो ऑफकोर्स नहीं मिलेगी। तो दिन के टाइम में जो 12 घंटे लाइट्स मिल रही है, इनको इतनी ज़्यादा हीट कर देती है, इतनी ज़्यादा हीट कर देती है कि ये क्या हो जाते हैं, एकदम जलने वाली कंडीशंस में आ जाते हैं, बर्निंग कंडीशंस में आ जाते हैं। This means the land near the poles get the less heat from the sun rays than land near the equator। और जो इसका मतलब कि इक्वेटर पे ज्यादा रोशनी मिल पा रही है, यानी ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू जो पोल्स के पास एरिया है। पोल्स के पास क्योंकि स्लैंटिंग रेज पड़े, इसलिए उनके बाद क्या होती है, गर्मी पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट, इस एरिया को कितना अमाउंट ऑफ हीट मिला, रिसीव्ड, देयर आर द 3 क्लाइमेटिक हीट जोन्स होते हैं। किस पे, अर्थ पे। समझ में आया? फर्स्ट को बोलते हैं टॉरिड जोन। ये फिगर मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक फैला, वो फैला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पड़ेगा, बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, याद है ना? वो पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ मिलेगा आपको, सादर्न हेमिस्फीयर में। वेरी गुड।
तो जो भी एरिया, तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? टॉरिड जोन की डेफिनेशन देंगे कि द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन। समझ गए? ये पोलर रीजन्स होते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं पोलर रीजन्स को। तो इनको क्या बोलेंगे? ये होता है आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल है, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल मींस द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एरिया बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड क्यों जोन? फ्रिजिड क्यों बोलते हैं इसको? कि पूरा बर्फ की तरफ चल जाते हैं। और जो एरिया लाइज करते हैं इनके बीच में, यानी ये कौन सा सर्कल है, तो क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल मींस द एरिया लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसको भी क्या बोलेंगे? जो एरिया आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। और जो एरिया इस सदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इज नोन एज फ्रिजिड जोन। समझ में आया? तो फर्स्ट है जिसको बोलते हैं टॉरिड जोन। On the both side of the equator, equator के दोनों साइड में, the area between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn is called torrid zone। ऐसी कोई एक और नाम है, जैसे आपका नाम होता है कि स्कूल का घर का निकनेम, इसका एक और नाम इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। दिस जोन gets heat direct rays of the sun all the year around, hence the climate is hot and humid। इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट का जो कि पूरे साल में, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है। अब सोच लो जरा, आप घर पे अगर वर्ल्ड मैप होगा, एटलस होगा, तो वर्ल्ड मैप खोलना पेज नंबर 99 या 102 पे। अगर ऑक्सफोर्ड की एटलस होगी तो 102 पेज नंबर पे जाना, वहाँ देखना वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। तो आपको ये सर्च करना है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो इनके बीच में पड़ती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ढूंढ लेना आप, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ढूंढना। तो इनके बीच में जितनी कंट्री पड़ती है ना, उनके वहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। तो उस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। मैं 2-3 कंट्री का नाम ले ले रहा हूँ। कंट्री में जाओगे तो आपको इंडोनेशिया जैसे कंट्री मिलेगा, ब्राजील मिल जाएगा आपको, कोलंबिया मिल जाएगा, कॉन्गो मिलेगा कंट्री, मालदीव्स मिल जाएगा, राइट। टोटल जो है 11 कंट्री मिलेंगे आपको। 11 नहीं, बहुत सारी कंट्री हैं। 11 तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो एकदम इक्वेटर के ऊपर ही पड़ती है, बहुत सारी ऐसी कंट्री मिल जाएंगी आपको। तो इन कंट्री को टॉरिड जोन में पड़ती है, इनको वहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। और जिनको गर्मी पड़ेगी, अब सोचिए जरा, उनको वहाँ वाटर बॉडीज होंगे, छोटे छोटे तालाब होंगे, लेक्स होंगे, ओशियंस है। अब सनलाइट तो ओशियंस के ऊपर भी पड़ेगी ना, ये ओशियंस पे पानी है। अभी सनलाइट आई, अभी इनको इवोपोरेट करके इवोपरेट हुआ, यानी पानी वाष्प बन के ऊपर गया, क्या फॉर्मेशन हुआ? क्लाउड्स का। और किसका फॉर्मेशन होगा? ये होगा क्लाउड्स बने। अब क्लाउड्स बने तो बारिश भी तो होगी ना, बारिश भी होती है, बारिश भी होगी। तो बारिश होगी तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? ह्यूमिड बोलेंगे। ह्यूमिड का मतलब बारिश हर दिन। इक्वेटर के जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में जो एरिया है उसको इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, राइट। इस एरिया में क्या होता है कि हर दिन 12 बजे के बाद, हर दिन, कभी कभी नहीं, हर दिन 12 बजे के बाद, पीएम की बात कर रहा हूँ, दोपहर में हर दिन वहाँ बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है इन एरियाज में। समझ गया? दूसरा जो पोल्स के बारे में आता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलेंगे। तो इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई। ये पता है ना किसका फोटो है? ये है पेंगुइन, जो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेंगे? अंटार्कटिका पे मिलेंगे। क्यों? पोलर पेंगुइन्स हैं, ऐसे खड़े पे 2 पैर में चलते हैं। इनकी जो ऊपर की स्किन होती है बहुत थिक होती है। थिक इसलिए क्योंकि उनको ठंड लगती है, ठंड से बचने के लिए वो इनकी इसकी जो थिकनेस होती है। द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, बताया था मैंने, ग्लोब है, ये आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है। एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल
इन नदर्न हेमिस्फीयर में ये एरिया, एंड द सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। अंटार्कटिक सर्किल में सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव, ये इनको क्या मिलती है, वेरी लिटिल हीट, बहुत कम मात्रा में हीट मिलती है फ्रॉम द सन। दे आर द वेरी कोल्ड, इसीलिए क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। सर्दी में आप लोग देखते होंगे नहीं, इतने मोटे मोटे, कोई 2-2 कपड़े पहनता है, कोई 3-3 कपड़े पहनता है, क्यों, उनको लगती है ठंड, ठंड लगती तभी तो। और गर्मी में कोई 3 कपड़े पहनेगा क्या, बिल्कुल नहीं पहनेगा, कोई स्वेटर तक नहीं पहनता गर्मी में, क्योंकि गर्मी लग रही है हमें। तो उनके वहाँ क्या पड़ती है कि सनलाइट बिल्कुल नहीं मिले तो ठंड है, तो फिर एंड द लार्ज पार्ट कवर विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर। और वहाँ की जो जमीन है, हमारे वहाँ तो आपको मिट्टी मिल जाएगी जहाँ आप खेल सकते हो, उनके वहाँ की जो जमीन है हमेशा सफेद दिखती है। सफेद क्यों, बर्फ, बर्फ से स्नो कवर्ड रहती है पूरे पूरे के साथ, इसीलिए उन एरियाज को क्या बोलते हैं, फ्रेजेड जोन। फ्रेजेड जोन के अंदर कहाँ आप जाओगे, आप जाओगे कहाँ, रसिया का नदर रसिया में, कनाडा वाला, कनाडा में देख सकते हैं, ग्रीनलैंड में देख सकते हैं, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे आप, पूरा का पूरा अंटार्कटिका देख सकते हो, पूरा का पूरा अंटार्कटिका किसमें, फ्रेजेड जोन। समझ गए। नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, मैंने इसके बारे में बता दिया है, आप इसको पढ़ लेना कि द टेम्परेट जोन, यहाँ पे क्या होगी ना, ठंड लगती है, ज़्यादा लगती है, मॉडरेट है, lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच वाला एरिया, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एरिया अंटार्कटिक सर्किल के बीच वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ये बोलते हैं टेम्परेट जोन। द रीजन ऑफ दिस जोन जनरली हैव द सीवियर विंटर होता है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, एंड स्कैंट रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है। बैरिंग दोज प्लेसेस नियर द ओशियन, अब जो जगह ओशियंस के पास पड़ती है उनका अगर वेदर ठीक ठाक रहता है, वहाँ ठंडी ना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, उनको छूट दी जाए तो ज़मीन के बीच में, जो लैंड के बीच में जो लैंडलॉक एरिया जो है, उनकी जो हालत जो है बिल्कुल ख़राब होती है, ठंडी पड़ती है भयंकर वाली, एंड बारिश थोड़ी सी कम होती है। इसका एक और लेक्चर है क्या, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर।